रविदास राय प्रसन्न तोड़ संत के चरण की सोई श्रेष्ठ है गंगा पापा की मल उतरे चढ़े नाम का रंग मन मंदिर तन वेश कलंदर कट ही तीरथ एक शब्द मेरे प्राण बस्त है बहुड़ जन्म ना आमा मन मंदिर तन वेश कलंदर कट ही तीर्थ नामा एक शब्द मेरे प्राण बस्त है बहुड़ जन्म ना आमा। सतगुਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। शब्द मेरे मन बस जाए बहुड़ जन्म नाया मा शब्द मेरे मन बस जाए बहुड़ जन्म नाया मा शब्द मेरे मन बस जाए शब्द मेरे मन बस जाए बहुड़ जन्म नाया मा शब्द मेरे मन बस जाए बहुड़ जन्म नाया मा शब्द मेरे
तेरा अवगुण ना विचारो कोई, माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गत एही, कृपा करो मेरी जात कमीनी, पात कमीनी, ओझा जन्म हमारा। मेरी जात कमीनी, पात कमीनी, ओझा जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद्र कह रविदास के मारा, शब्द मेरे मन बस गए बहुड़ जन्म नाया, शब्द मेरे मन बस गए बहुड़ शब्द मेरे मन बस गए बहुड़ जन्म नाया। तन बेस कलंदर घट ही तीर्थ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसता है बहुड़ जन्म नामा। मन मंदिर तन बेस कलंदर घट ही तीर्थ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसता है बहुड़ जन्म नामा। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमान करते ने कि सत विद्या को पढ़े सदा प्राप्त करे ज्ञान, रविदास कहे विन विद्या नरको जान अजान। क्योंकि इहदे विच सानू सतगुरु रविदास महाराज जी ने फरमान किया है कि सत विद्या को पढ़े सदा प्राप्त करे ज्ञान, कि सानू हमेशा ही उस अकाल पुरख दे नाल, उहदी बंदगी दे नाल, सतगुरां दी बाणी दे नाल प्यार करना चाहिदा है। जो सतगुरां दी बाणी है इन्हां दे उत्ते हमेशा सानू विचार वटांदरे करने चाहिए हैं, इन्हां ते विचारां करनियां चाहिदियां हन, इन्हां ते अमल करने चाहिए हैं। सतगुरु जी कहते ने सदा प्राप्त करे ज्ञान, सानू हमेशा ही उस अकाल पुरख का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए है। रविदास कहे बिन विद्या, रविदास कहे बिन विद्या नरको जान अजान। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमान करते ने कि अज इस धरती दे उत्ते बिना विद्या तो, बिना ज्ञान तो अज्ञानता दे विच इंसान दा रहना बहुत ही एक नाजुक है। इस करके सानू हमेशा सतगुरां दे विचारां दे नाल, सतगुरां दी बाणी दे नाल प्यार करना चाहिए है। सतगुरां दी बाणी नूं सानू पढ़ना चाहिए है। सतगुरु जी फरमान करते ने चीटी के संबल नाही, चाले तेरा जोर, नाम बिना भगवान दे लाख मचावे शोर। क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी सानू फरमान करते हैं कि है इंसान कि चीटी के संबल नाही, चाले तेरा जोर, नाम बिना भगवान दे लाख मचावे शोर। इसे करके सतगुरां ने सानू फरमान किया है कि है इंसान कि जेकर तू अपने इस मानस जामे की पहचान करनी है कि तेनू इस ज्ञान दे नाल जुड़ना पवेगा। नहीं, जो तेरा शरीर है, जो तेरे शरीर की पावर है, एक कीड़ी के समान भी नहीं है। चीटी के संभाल नाही, चाले तेरा जोर, नाम बिना भगवान दे लाख मचावे शोर। सतगुरु जी फरमान करते ने कि है इंसान जदों तेरा आखिरी समा आवेगा इस दुनिया दे उत्तों, तू ये दुनिया नू छड्डेगा, तैनू हमेशा इस गल दी अधूरापन उदों तैनू महसूस होवेगा जदों तू अकाल पुरख ने जां काल ने तैनू अपने शिकंजे दे विच आके लै लिया, तो तू उस वेले शोर मचावेगा। उस वेले तेरा जिहड़ा दुनिया दे उत्ते धरती ते रहिंदे होए जो तेरा सिमरन कीता होवेगा उही तेरे कम आवेगा। सतगुरु जी फरमान करते ने कि हर तन के पर लेहो भंडार, नानक गुरपुरे नमस्कार। कि सानू इस धरती दे उत्ते रहिंदे होए मानस जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार। इस मानस जामे की सानू कदर करनी चाहिए है। 84 लाख जून भुगत के
इस इंसान ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, एक घड़ी सिमरन करे नहीं लागे कल कलेश, प्रभु के दरबार में होवे उजल भेस। कि सानू ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ में ਹੋਵੇ ਉਜਲ ਭੇਸ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਸਤਮਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਝੂਠਾ ਟਿਕੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹੇ ਸੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਝੂਠਾ ਟਿਕੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹੇ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ। ਉਹ ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਜੋ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਦੇ, ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਕਛ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਬੂਝ, ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਵੀ ਮੋਇਆ, ਕਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ, ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਇਕ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜੀ, ਮਲਨ ਭਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਭ੍ਰਮ ਚੁਕਈ, ਮੈਂ ਸੁਮਤ ਦੇਹੋ ਸਮਝਾਏ, ਜੋਗੀ ਸਰ ਪਾਵੈ ਨਾਹੀ, ਤਉ ਗੁਣ ਕਥਨਾ ਪਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕੇ ਕਾਰਣੇ ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਕਿਛ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਬੂਝ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਡੱਡੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਵੀ ਮੋਇਆ, ਕਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ, ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਇਕ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੋਜੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
सानू एक पल दे लई, एक छिन दे लई आके अपने बच्चों नू, अपनियां संगतां नू दर्शन दिदारे दिओ। इस करके जिस तरीके नाल आपां पहलियां पंक्तियां नू पढ़िया है, कूप भरियो जैसे दादरा, कछ देश विदेश न बोझ। सतगुरु जी सानू फरमान करदे ने, अगर है इंसान, जे तैनू सतगुरां दे दर्शनां दी इन्नी अभिलाषा है, इन्ने सतगुरां दे चरनां दी तेरे मन दे अंदर चाहत है, तैनू की करना चाहिदा? सतगुरु जी सानू कहंदे ने, मिल संत सवा मन मांजिए पाई, हर के नाम निवास, मिटे अंधेरा ज्ञानता पाई, कमल होवे प्रगास। इस करके सानू सतगुरु जी फरमान करते ने, मिल संत सवा मन मांजिए पाई। ये किस तरीके दे नाल आपां पहला अपने मन नू मांजना है, क्योंकि असी जिस तरीके नाल सतगुरु रविदास महाराज जी ने बाणी दे विच सानू फरमान कीता है कि कूप भरियो जैसे दादरा, कछ देश विदेश ना बूझ, ऐसे मेरा मन विख्या भी मोया, किश आरा पार ना सूझ। कि है मेरे दीन दयाल जी, मेरे सतगुरु रविदास महाराज जी, मैनू मेरे ते इन्ने माया दा उत्ते प्रकोप आ पिया है, मेरे उत्ते इन्ना प्रभाव आ पिया है कि मैनू कुछ भी आले दुआले दा कुछ भी नहीं सुझ रहा। ते सतगुरु रविदास महाराज जी इस तरीके नाल सानू फरमान करदे ने, है इंसान, अगर जेकर तेरे मन दे अंदर इन्नी चाहत है, इन्नी अभिलाषा है, तो तू पहला अपने अंदर दी खोज कर। खोज किस तरीके नाल करनी है, ये सानू बाणी दीयां पंक्तियां कहंदियां ने, किस तरीके नाल बाणी सानू खोज अपने अंदर दी करनी है। बाणी दे विच लिखिया है, मिल संत सवा मन मांजिए पाई, हर के नाम निवास, मिटे अंधेरा ज्ञानता पाई, कमल होवे प्रकाश। ये सानू बाणी दे नाल जुड़ के, बाणी दे नाल प्यार करके सानू अपनी अंदर दी शुद्धता हमेशा बनाउणी चाहिदी है। इन्हां पंक्तियां दे विच सतगुरु जी सानू फरमान करदे ने, मिल संत सभा मन मांजिए पाई। हुण इहदे विच पंक्तियां दे विच बाणी दे विच सतगुरां ने सानू समझाउणा कीता है, मिल संत सभा मन मांजिए पाई। किस तरीके नाल आपां मन नू मांजणा है, जिस तरीके नाल सतगुरु जी सानू फरमान करदे ने कि जिस तरीके नाल बीबियां घरां दे विच अज तो अज भी हन, घरां दे विच लवेरे रखियो, घरां दे विच रहिंदियां होईयां बीबियां काढ़ने ने, कुज्जे ने, चाटियां ने। जिस तरीके दे नाल असी घर दे विच कोई दुध जमाउणा हुंदा है, बीबियां मक्खण भी उहदे विच कुज्जियां च रखना हुंदा सी, ते असी बार-बार उस भांडे नूं धोंदे सी कि इहदे विच कते उल्ली ना पै जावे। अगर जेकर काढ़ने दे विच दुध रखना हुंदा सी ते असी की करने, बीबियां हमेशा उन्हां चमचियां दे नाल काढ़ने नूं पहला बार-बार खरोचदियां सन कि इहदा जो पहला जमाया होया दुध है, ये हेठों लाया जावे, जिन्नी भी इहदे विच कालख है उहनूं लाया जावे, तां कि दुध दे विच ओनू खराब ना करे, ओदा रंग ना खराब करे। गुरु की प्यारी साध संगत जी, बीबियां ओनू हमेशा मांज के ओदे विच दुध तत्ता रखदियां सन। इसे तरीके दे नाल सतगुरां ने सानू कहा है, मिल संत सवा मन मांजिए पाए। हुण असी मन नू किस तरीके दे नाल मांजणा है, असी किस तरीके दे नाल मन नू मांजणा है, ये सतगुरु जी सानू फरमान करदे ने कि है साध संगत पाई परम गते, मैले कपड़े कहां ले धोमो, आवेगी नींद कहां लग सोमो, जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटियो। इस तरीके दे नाल अज असी गुरबाणी नू अपने हिरदे दे विच, सिमरन नू अपने हिरदे दे विच बसा के, इस सिमरन दे नाल, इस नाम दे नाल, इस बाणी दे नाल असी अपने इस मन नू मांजणा है। जदों साडा मन इस बाणी दे नाल, इस नाम सिमरन दे नाल मांजिया जावेगा, ते सतगुरु जी सानू फरमान करदे ने कि हर के नाम निवास, कि उस इंसान दा, उस मनुख दा, उस अकाल पुरख दी दरगाह दे विच एक निवास हो जाता है। वो निवास किस तरीके दे नाल हुंदा है कि इंसान नू पहला जो भी जजमेंट हुंदी है इंसान दे हिरदे दे विच ही हुंदी है। क्योंकि ये सानू जदों असी मन नू
इस बाणी दे नाल, इस नाम सिमरन दे नाल मन नूं मांजना है। गुरु की प्यारी साध संगत जी कि साडा जिहड़ा मन है इस तरीके नाल मांजा जावे कि साडे हर के नाम निवास कि मन दे अंदर एक एकाग्रता आउणी शुरू हो जाती है। इस करके सानू सतगुरु जी फिर अगे अगलियां पंक्तियां दे विच फरमान करदे ने, मिटे अंधेरा अज्ञानता भाई कमल होवे प्रकाश। कि उस वेले उस इंसान दे विच जो अज्ञानता हुंदी है वो हौली हौली करके वो दूर होनी शुरू हो जाती है ते ओदे विच एक प्रकाश होना शुरू हो जाता है। ये वाणी एक पावर है। ये जिन्ना असी बाणी नूं अपने अंदर ग्रहण करांगे उन्ना ही साडे अंदर उहदी शुद्धता आवेगी। इस करके सतगुरु सानू फरमान करते हैं अगलियां पंक्तियां दे विच, सगल भवन के नायिका एक क्षण दर्श दिखाए जी। है सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी अपने बच्चों नूं अपनियां संगतां नूं एक क्षण दे लई आके दर्शन दिदारे दिओ। पर गुरु की प्यारी साध संगत जी माफ करना कि जदों असी सतगुरां को दर्शन दिदारे मंगने ने, पर गुरु की प्यारी साध संगत जी उस तो पहला असी अपने इस हिरदे नूं, इस शरीर नूं, इस इंद्रियां नूं, इस ज्ञान दीयां इंद्रियां नूं इस तरीके नाल साफ करना है कि जदों उस मालिक दा साडे अंदर प्रकाश होवे और असी उस प्रकाश नूं अपने हिरदे दे अंदर संभाल सकीए। वो ना होवे जिस तरीके नाल एक उदाहरण दे तौर ते एक 100 वाट दा बल्ब होवे, ओदे विच 1000 वाट दा पावर दा बल्ब जां पावर ओदे विच एंटर कर दित्ती जावे। गुरु की प्यारी साध संगत जी वो बल्ब जो 100 वाट दा होवेगा वो एकदम फट जाएगा, क्योंकि एक 100 वाट दे बल्ब दी पावर जो हुंदी है बहुत घट हुंदी है। अगर जे 1000 वाट दे बल्ब दी ओदे विच पावर एंटर कर दी जाए गुरु की प्यारी साध संगत जी, वो 100 दा वाट दा जो बल्ब होएगा वो फट जाएगा। वो क्यों फट जाएगा? क्योंकि ओदे विच समर्था नहीं है। जिन्ना चिर साडे ओदे विच समर्था नहीं है तो उन्ना चिर ओह उस विच समा नहीं सकेगा। इसे तरीके दे नाल असी सतगुरु रविदास महाराज को मंगिया है, सगल भवन के नायका एक क्षण दर्श दिखाए जी। पर उस दर्शन तो पहला असी अपने आप नूं पहला एक साफ करना है, अपने मन की शुद्धता बनाउणी है। उहदे विच सतगुरु जी सानू की फरमान करदे ने फिर, जो प्रभ कामै देहि स्नेहा, जो प्रभ कामै देहि स्नेहा, तिस मन तन अपना देवा, नित नित सेव करी हर जन की, जो हर हर कथा सुनावे। इत्थे सतगुरु जी सानू फरमान करते हैं, गुरु की प्यारी साध संगत जी इन्हां पंक्तियां नू बहुत ही ध्यान दे नाल अपने मन दे अंदर लैके जाना है, तां जो साडे मन की शुद्धता बन सके। इत्थे सतगुरां ने फिर आपां इस बाणी नू पढ़दे हां, जो प्रभ कामै देहि स्नेहा, तिस मन तन अपना देवा, नित पखा फेरी सेव कमावा, तिस आगे पानी ढोवा। अगली पंक्ति फिर सतगुरु जी कहते ने, नित नित सेव करी हर जन की, जो हर हर कथा सुनावे। ये गुरु की प्यारी साध संगत जी आपां पहला थोड़ा समझिए, जो प्रभ कामै देहि स्नेहा, कि जेड़ा उस मैनू अकाल पुरख दा धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी दा मैनू आके स्नेहा देवेगा, तिस मन तने अपना देवा। जिस तरीके नाल बाणी कहती है, बार दियां अपने गुरां दे उत्तों मैं तन मन बार दियां, जिसो चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, इत्ते चानण हुंदियां गुर बिन घोर अंधार। क्योंकि गुरु तो बिना अज साडी जिंदगी दे विच भावें ही लखां सूरज आ जाण, लखां सूरज चढ़ जाण, लखां ही सूरज चंद्रमे आ जाण, गुरु की प्यारी साध संगत जी उन्हां दी रोशनी भी घट है, जिन्ना चिकर साडी जिंदगी दे विच
एक गुरु का आना बहुत ही जरूरी है। जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इत्ते चानण हुंदिया गुर बिन घोर अंधार। गुरु तो बिना, बाणी तो बिना साडी जिंदगी दे विच हमेशा ही हनेरा रहेगा। जिन्ना चिकर असी बाणी दे विच नहीं ध्यान दिंदे, बाणी नूं नहीं पढ़दे, बाणी नूं नहीं विचारदे, उन्ना चिकर साडी जिंदगी दे विच भी हनेरा रहेगा। इस करके सतगुर जी पंक्तियां दे विच फरमान करदे ने कि जो प्रभु का मैं दे स्नेहा, तिस मन तन अपना देवा। कि मैं जिहड़ा मैनू उस अकाल पुरख दा, उस सतगुर दा, जिहदे मैं दर्शन दा अभिलासी हां, जिहड़ा मैनू उन्हां दा आके स्नेहा देवेगा, मैं अपना मन तन जो है उन्हां नू अपना प्रवान कर देवां। ते अगे सतगुर जी अगलियां पंक्तियां विच फरमान करदे ने, नित पखा फेरी सेवक मामा, तिस आगे पानी ढोवा। सतगुर जी फरमान करते ने कि जिस तरीके दे नाल अज तां जो पखियां दी सेवा है, इलैक्ट्रॉनिक तरीके दे पखे आ चुके ने कि असी पखियां नूं ला दिंदे हां, असी हवा लैनी शुरू करदे हां। पर कुछ थोड़े ही समय सालां दी पिछों दी गल करिए कि जो ब्याह हुंदे, शादियां हुंदियां सन, लड़कियां दे दाजां दे विच भी पखे दिते जांदे सन। पखे पर इलैक्ट्रॉनिक नहीं सन, पर गुरु की प्यारी साध संगत जी, वो पखे हथ दे नाल झल्लण वाले हुंदे सन। संगतां बैठदियां सन और सेवादार हथां दे नाल पखे झल झल के संगतां दी सेवा करदे सन। इस करके इत्थे सतगुरां ने बाणी विच लिखिया है, नित पखा फेरी सेव करामा, तिस आगे पानी ढोवा। गुरु की प्यारी साध संगत जी, जेड़े इंसान संगतां दियां सेवा करदे ने, संगतां दियां पानी दे नाल जल दी सेवा करदे ने, गुरु की प्यारी साध संगत संगतां दी पखियां दे नाल, हत्थां दे नाल झल झल के सेवा करदे ने। गुरु की प्यारी साध संगत जी, उन्हां अगलियां पंक्तियां विच लिखिया है, नित नित सेव करा हर जन की, जो हर हर कथा सुनावे। कि मैं उस इंसान दे, उस महापुरख दे नित नित ओदे मैं चरण धो के पीवा। उस इंसान दे, गुरमुख दे हर रोज मैं चरण धो के पीवा, जो हर हर कथा सुनावे। कि जो इंसान, जो गुरमुख प्यारा उस अकाल पुरख दी हर हर दी कथा, सतनाम वाहिगुरु दा जाप बाणी दे नाल मैनूं जोड़े, ते मैं उन्होंने अपना ये जो शरीर है, अपना तन मन धन सब स्योंप गुर को हुक्म मनिया पाईए। हुक्म उदों ही मनिया जावेगा जदों असी बाणी दे नाल प्यार करांगे, बाणी नूं पढ़ांगे और बाणी नूं विचारांगे। जदों तक असी बाणी नूं नहीं पढ़दे, उन्ना चिर असी इहदे नाल साडा प्यार नहीं पै सकदा। इस करके सतगुर जी अगे फरमान करते ने, मलन भई मत माधवा, तेरी गत लखी ना जाए। है मेरे दीन दयाल जी, मलन भई मत माधवा, कि मेरी मत इन्नी मलीन हो चुकी है। सतगुरां दे चरनां दे विच अज बेनतियां करनियां, जोजड़ियां करनियां सच्चे पातशाह, कि मलन भई मत माधवा, तेरी गत लखी ना जाए। मैनू तुहाडे ब्रह्म दी, तुहाडे ज्ञान दी मेरी मत जिहड़ी है इन्नी मलीन हो चुकी है, इन्नी गंदी हो चुकी है। मैं तुहाडे ब्रह्म दे ज्ञान नूं भी जानन वास्ते मैनू बहुत ही मुश्किलां आ रहीआं ने। मेरे विच इहो जिहा कोई सैल नहीं है कि जिहदे नाल मैं तुहानू, मेरे विच इहो जिहा कोई विचार नहीं है जिहदे नाल मैं तुहानू समझ सकां। इस करके सतगुरु जी अगलियां पंक्तियां विच फरमान करदे ने, करो किरपा भ्रम चुकई, मैं सुमत देहो समझाए। इत्थे सतगुरां दे चरनां दे विच एक सुमत वधिया सोझी लैण वास्ते करो किरपा भ्रम चुके। मेरे हिरदे दे विच जो भी
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਜੋ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਦੋਏ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਬ੍ਰਹਮ ਚੁਕੀ, ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਮਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਛੋਡੀਏ ਭਾਈ, ਹੋਈਏ ਸਭ ਕੀ ਧੂਰ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੇ ਪਾਰਮ, ਤਿਤ ਦਿਨ ਮਰੀਏ ਝੂਰ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਛੋਡੀਏ ਭਾਈ, ਹੋਈਏ ਸਭ ਕੀ ਧੂਰ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਛੋਡੀਏ ਭਾਈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਈਏ ਸਭ ਕੀ ਧੂੜ, ਹਰ ਇੱਕ ਚਰਨਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੋਈਏ ਸਭ ਕੀ ਧੂੜ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਿਤ ਦਿਨ ਮਰੀਏ ਝੂਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾ, ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਜੋ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਇਸ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
हमेशा सानू सतगुरु दे सिमरन दे नाल बिरतियां ला के एक मन एक चित हो के सत्संग दे विच बैठना चाहिदा है, क्योंकि हर एक समा इंसान दे अनुकूल है। क्योंकि अपने घरां दे कम्मां कारां नूं छड्ड के आउंदे हां, गुरु घरां दे विच आउंदे हां, गुरुद्वारे आउंदे हां। गुरु के प्यारी साध संगत जी, अगर जेकर असीं गुरुद्वारे दे विच आके गुरु घर दे विच आके भी असीं अपने मन की शुद्धता ना बनाई, गुरु की प्यारी साध संगी, ये तो होर भी जगह सानू वधिया किते नहीं मिल सकती। इस करके सानू हमेशा सतगुरां दी बाणी दे नाल प्यार करना चाहिदा। इस करके सतगुरु जी अगलियां पंक्तियां दे विच सानू फरमान करदे ने, सानू समझाउणा करदे ने कि जोगी सर पावे नाही तौ गुण कथन अपार। इत्थे सतगुरु रविदास महाराज जी सानू समझाउणा करदे ने कि जोगी सर पावे नाही तौ गुण कथन अपार, कि इस दुनिया दे उत्ते बड़े बड़े जोगी आए ने, तपस्सर आए ने, सन्यासी आए ने, पर गुरु की प्यारी साध संगत जी उन्होंने आप जी की भगती कीती है, पर उन्होंने भी आप जी का अंत नहीं पाया। तो गुण कथन अपार, तुहाडे गुणां दा गुण कह नहीं सके। इस करके सतगुरु रविदास महाराज जी अगलियां पंक्तियां दे सानू फरमान करते ने, प्रेम भगत के कारणे कहो रविदास चमार। सतगुरु रविदास महाराज जी इत्थे सानू फरमान करते ने कि प्रेम भगत के कारणे है काल पुरख जी, अगर जेकर मैं आप जी की अज बंदगी कर रहा हां, आप जी की प्रेमा भगती दे नाल जुड़िया हां, इस कारण करके ही मैं आप ये संगतां ये मैनू जानदियां नहीं तां मैं नीमा मेरा सतगुरु उच्चा, असां उच्चियां दे संग लाइयां, मैं सदके जावां उन्हां उच्चियां दे जिन्हां नीवियां संग नवाइयां। इस करके गुरु की प्यारी साध संगत जी सानू हमेशा सतगुरु की बंदगी दे नाल जुड़ना चाहिदा है। सतगुरु जी सानू फरमान करते ने कि मन्ने की गत कही ना जाए, मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। पहली गल यह है कि मन्ने की गत कही ना जाए, कि ये जो साडा मन है, पहले सहजे किते तो साडा ये मन मनदा ही नहीं है, इस गत नू जानन दी नहीं पहचान नहीं कर सकता। मन्ने की गत कही ना जाए। अगर गुरु की प्यारी साध संगत जी जेकर ए मन जावे, जेकर ए मन जावे, जे को हो जे को कहे पिछे पछताए। फिर उन्हों की महसूस हुंदा है जदों इंसान दा मन बाणी पढ़ने नू मन जांदा है, संगत विच जाण नू मन जांदा है, संगत विच जाके उस समय दी फिर समझ करदा है, जे को कहे पिछे पछताए। फिर की पछताउंदा, कहंदा मेरे को जेड़ा समा पिछे निकल गया, मेरे हथों जेड़ा समा हथों निकल गया, गुरु की प्यारी साध संगत जी उस इंसान की तब्दीली है, जे को कहे पिछे पछताए। फिर वो पछताउंदा है, फिर वो पछताउंदा है, किस लिए पछताउंदा है कि जो मैं समा पिछे इन्ना बर्बाद कर दिता है, अगर उस समय दे विच मैं उस अकाल पुरख दा नाम जपिया हुंदा ते मेरी अज होर विरती हुंदी। फिर उस विरती नूं की कहंदा है, फिर सतगुरु जी सानू फरमान करदे ने, कागद कलम ना लिखण हार, मन्ने कावे करन विचार। फिर उस इंसान दी विरती है कागद कलम ना लिखण हार, फिर उस इंसान दी सोझी है मन्ने कावे करन विचार। जिन्हां ने उस अकाल पुरख नूं बह के विचारिया, जदों बह के विचारिया तो की विचार आया कि जदों उस अकाल पुरख दी उस्तत लिखण लगा, उहदे कोल ओ शब्दां दी घाट आ गई, ओ पेपरां दी घाट आ गई, कागज कलम ना लिखना, शाहियां मुक गईयां, कागज मुक गए,
पर ओदी उस्तत नहीं गुरु की प्यारी साध संगत जी मुक्की। मेरे दाता दी सिफत ना लिखी जावे, भावें सत्ता सागरां दी स्याही होवे। आ मात लोक विच दिसण दरख्त जिन्ने भावें उन्हां दी कलम बनाई होवे, अलमस ना कदे ओदी सिफत मुकदी जिहड़ी मेरे सतगुर ने सिफत बनाई होवे। इस करके गुरु की प्यारी साध संगत जी हमेशा सानू उस अकाल पुरख दी बंदगी दे नाल, उस अकाल पुरख दी उस्तत दे विच जुड़ना चाहिदा है। सतगुरु रविदास महाराज जी ने हमेशा यही गल कही है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज की सोच सी कि इस धरती दे उत्ते मैं एहो जिहा राज चाहुंदा हां, एहो जिहा राज चाहुंदा हां जिसे हर एक इंसान नूं, हर एक प्राणी नूं पेट भर के रोटी मिल सके, अनाज मिल सके। ऐसा मैं राज चाहुंदा हां, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े किसी दे छोटे ऊंच नीच दा जात पाता वितकरा ना होवे। छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। कहंदे तद ही मैं खुश रह सकदा हां, मेरे मन नूं तद ही शांति आ सकदी आ अगर जेकर इस धरती दे उत्ते आउण वाले सारे मनुखता नूं बराबरता दा अधिकार मिले, हर एक नूं पेट भर के रोटी मिले। गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये सतगुरु रविदास महाराज की सोच है, सतगुरु रविदास महाराज जी दा ये मिशन है। इस मिशन नूं लैके असीं अगे जाना है। इस करके असीं सतगुरु रविदास महाराज जी नूं बाणी नूं अपने हिरदियां दे विच बसाउणा है, हिरदियां दे विच लिजा के असीं इन्हां ते अमल करने ने। गुरु की प्यारी साध संगत जी, बाणी नूं पढ़दे आं, विचारां करदे आं, अखर जेकर कोई वध घट बोल गया होवां गुरु की प्यारी साध संगत जी माफ कर देना जी। जय गुरुदेव, धन गुरु।